अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जब मैंने सुबह सुबह शुरू किया तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज खाने के लिए फलियाँ और चिकन। तो ये बनाते हुए ना मैं आज सोच ही रही थी कि आज के व्लॉग में ना मैं कुछ चेंज, कुछ प्रोडक्टिव करके आपको दिखाऊंगी, कोई नई टिप्स, कोई नई चीज़ें शेयर करूंगी। और अभी मैं इस चीज़ के ख्यालों में गुम ही थी कि मुझे पता चल गया कि आज हेल्पर ने नहीं आना और हमें फिर से सारे घर का काम खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चले भाई, हेल्पर ने ही मुझे कंटेंट दे दिया है न्यू, तो मैं आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि कुछ रूल्स जिनको फॉलो करके आप अपने घर की सफाई करें तो आपका घर बहुत ही साफ़ सुथरा होगा। अब वो रूल्स जो हर किसी को लाजमी फॉलो करने चाहिए, इनमें कोई ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप छोड़ दें तो आपका घर साफ़ हो। ये वो रूल्स हैं जिनको मेरी मम्मा ने मुझे बचपन से, कहते हैं ना, घोल घोल के मेरे अंदर डाले हैं। ये वो रूल्स हैं जो कि अब मेरी आदत बन गए हैं। बचपन में मुझे इनसे बड़ी चिढ़ होती थी, लेकिन अब ये मेरी आदत है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 जो है ना, सफाई करने से पहले अपने घर के सारे कमरों को अच्छी तरह से चेक कर लें। कहीं पे भी कोई भी चीज़ जगह से बेजगह पड़ी है ना, तो उसे उठा के तरीके से जगह पे रखें। ये ना करें कि अभी यहाँ रख देती हूँ, बाद में उठा लेती हूँ। इससे आपका घर कभी साफ़ नहीं होगा। सफाई करने का ये सबसे पहला रूल होता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो दूसरी चीज़ चेक करनी है ना, वो ये कि आपके घर की सारी बेडशीट्स बिल्कुल परफेक्टली सेट होनी चाहिए। आपके घर की कोई भी बेडशीट कहीं से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सफाई करने से पहले अपने घर के सारे मैट्स और डोर स्टॉपर्स जो होते हैं, जो कि हवा रोकने के लिए लगाए होते हैं दरवाज़ों के नीचे, उनको उठा लें और उनको उठा के घर की किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर धूप आती हो, ताकि उनके अंदर जितने भी जरासीम वगैरह है ना, वो मर जाएं। और अगर कोई नमी वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाए। सारा घर चेक करने के बाद अपने किचन में आएँ। किचन में आके भी चेक करें कि शेल्फ्स के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ना पड़ी हो, कोई भी चीज़ जगह से बेजगह ना पड़ी हो, कोई भी चीज़ ख़राब तरीके से ना पड़ी हो। जो भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छी तरह से सेट करके उनकी जगह पे रखें। और शेल्फ़ पे अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि कहीं पे कोई ज़र्रा वगैरह गिरा हुआ है, कोई डस्ट वगैरह है, तो अच्छी तरह से शेल्फ़ को साफ़ कर दें। साबुन वगैरह जो है वो अक्सर लोग इसी तरह से खुला छोड़ जाते हैं काम करने के बाद। उसको बंद करके अच्छी तरह साफ़ करके रखें ताकि वो एक मैनेजेबल तरीके में लगे। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ जो है ना आप लोगों ने रखी हुई है, जो यूज़ की है, जैसे आलू पड़े थे जो कि शाम को खाने में डालने थे, तो इन्हें प्रेजेंटेबल तरीके में साफ़ सुथरे तरीके से रखें। उसके बाद आप अपने घर का कोई भी ड्राइंग रूम या सिटिंग रूम, लॉन्च वगैरह जो भी है ना, उधर लाजमी चेक करें। सोफ़ों के कवर्स, कुशन्स सारे ठीक करके रखें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, चाहे आप घर की बाकी डस्टिंग नहीं भी अभी कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट अपने घर की दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से झाड़ लें। झाड़ने के बाद आप लोग बारी आ जाती है वॉशरूम्स की। सबसे पहले आप लोग अपने घर के जो है ना वो वॉशरूम्स वॉश कर लें। हेल्पर जो होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना काम ख़राब वॉशरूम्स का ही करती हैं। स्पेशली वॉशरूम का जब वॉश बेसन होता है ना, उसमें हमारा जहाँ पे टूथब्रश वगैरह पड़े होते हैं, वहाँ से उनकी तो धोते हुए जान ही निकल जाती है। इसलिए जब भी आप खुद सफाई करें, इन छोटी छोटी जगहों का ध्यान लाजमी रखें, इन्हें अच्छी तरह से क्लीन करें। उसके अलावा मतलब आपके कहीं वॉशरूम में कहीं पे भी डस्ट है तो उसे पहले निकाल लें, फिर पानी डालें और फिर अच्छी तरह से कोई भी अच्छा क्लीनर डाल के अच्छी तरह से वॉश करें। अक्सर लड़कियों को बड़ी चिढ़ होती है कि हम वॉशरूम वॉश करें, तो अपने घर का काम करने में ना बिल्कुल भी शर्म महसूस ना किया करें। चाहे वो आप वॉशरूम में वॉश कर रहे हैं या कुछ भी, यही वॉशरूम आप यूज़ भी तो करते हैं, तो इसे वॉश करने में कैसी शर्म। खैर, सारी वॉशरूम वगैरह वॉश करने के बाद फिर आप जब बाकी घर की सफाई करने लगे ना, तो सबसे पहले देख लिया करें कि जो मोटा मोटा कचरा होता है ना, इसे आप हाथ से ही उठा लें। जैसे ये कोई भी चीज़ की डिब्बी वगैरह गिरी हो या कुछ भी, इस तरह की चीज़ों को हाथ से उठा लिया करें। मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि जब आपने खुद सफाई करनी हो ना, तो पूरे घर को अच्छी तरह से पानी डालकर वॉश करें। और मंथ में एक दफ़ा सर्फ डाल के अच्छी तरह से पूरे घर को चाहे वॉश कर लें या हेल्पर से करवा लें। इससे ये होता है कि आपके जो पत्थर वगैरह होता है ना, उसकी शाइन कायम रहती है। अच्छा, अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है ना, तो इस तरह का ये बांस का झाड़ू बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आप इससे वॉश कर लिया करें। मैंने सारे घर में पानी डाल के सर्फ डाल लिया था और पानी को कर दिया था बंद, ताकि पानी ज़ाया ना हो। और अच्छी तरह से ये जो बांस का झाड़ू है ना, इसके साथ बैठ के अच्छी तरह से सारे सर्फ को अपने घर में मल मल के फैला लिया था।
ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया है, पानी लेकर सारा घर अच्छी तरह से कर लिया था वॉश, और सारे घर का जो है ना वो कचरा वगैरह अच्छी तरह से निकल गया था। सब बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है इस तरह से अपना घर खुद साफ़ करके अच्छी तरह से। और मैं तो फिर जब करती हूँ, मैं तो घर का कोना कोना चमकाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि हेल्पर जो है वो इस तरह से साफ़ नहीं करती। अच्छा, सफाई का एक बहुत बड़ा रूल ये भी है कि आपका जो पाइप है ना जिससे आप सफाई करते हो उसको अच्छे तरीके से इकट्ठा करके रखें, उसके अंदर पानी का एक कतरा भी ना हो, नहीं तो काई लग जाती है इसके अंदर, और जो है ये पाइप ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है जी। सफाई करने के अच्छा वॉश करने के बाद अक्सर लोग या तो सिर्फ वाइपर लगा देते हैं या फिर सिर्फ तपड़ियाँ फेरते हैं। तो हमारे घर में हम लोग वाइपर भी लगाते हैं और पोछे भी लगाते हैं, इसी से ही घर साफ़ जो होता है ना वो अच्छी तरह से होता है। सफाई करने के बाद सारे मैट्रेस, डोर स्टॉपर्स उनकी जगह पे लाजमी लगा दिया करें। अक्सर लोग ये चीज़ें छोड़ देते हैं। उसके बाद आपने सफाई करते हुए जो भी एक्स्ट्रा लाइट्स, फैंस वगैरह ऑन किए हैं वो ऑफ़ कर दें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कर दी थी ऑफ़। मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही आज घर पे नहीं थी। मैं जो है वो सारा काम शाम करके फ्री होके आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी आज फिर मुझे बनाना था। नहीं तो नॉर्मली अगर मैं इस तरह से काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी मदर इन लॉ साथ साथ कुछ ना कुछ किचन का मेरे साथ हेल्प करवा देती हैं। तो आज वो नहीं थी तो फ्री होके मैं आ गई थी किचन में, और अभी मैं किचन में आई ही थी कि बाहर मौसम जो है ना वो साथ ही ख़राब होना शुरू हो गया था। और इस सारे ड्यूरेशन में ना मीरब को जो है वो मेरी उसकी मामू और उसकी खाला ने संभाला था, इसलिए मेरे लिए काम करना हो गया था काफ़ी हद तक आसान। यहाँ पर मैं अपने लिए एक हेयर मास्क बना रही थी, और उस हेयर मास्क का सबसे मेन इन्ग्रीडियंट था मेरा जी ऑर्गेनिक्स का हेयर ऑयल। अगर आपने अभी तक नहीं बाय किया तो इंस्टाग्राम पर जाएँ, BUY बाय जी ऑर्गेनिक्स लिखें, और मेरे इंस्टाग्राम पेज से जाके अपनी मर्ज़ी का हेयर ऑयल जो है वो बाय करें। मैंने अभी तक 2 हेयर ऑयल जो है वो लॉन्च किए हैं, एक है प्रीमियम हेयर ग्रोथ ऑयल और एक है हेयर वाइटैलिटी ऑयल। प्रीमियम हेयर ग्रोथ ऑयल जो है वो आपके बालों को बहुत ही अच्छी जो है वो हेयर ग्रोथ देता है, और हेयर वाइटैलिटी ऑयल जो है वो अगर आपके बाल डेड हो चुके हैं, डल हो चुके हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से जान डाल के उनके अंदर बहुत ही शाइनी, सिल्की और स्मूथ कर देता है। अभी जाएँ और बाय करें, और अभी तक तो फ़िलहाल 14% डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट को भी अवेल करें। यहाँ पे हेयर मास्क बन रहा था, साथ साथ खाना बन रहा था, क्योंकि दोपहर में जब खाना भी रेडी नहीं हुआ था और गैस चली गई थी, तो इसलिए अभी मैंने खाना भी रेडी करना था और साथ साथ बाकी के काम भी कर रही थी। दही मंगवाया था, उसको मैंने डाल के रखा है, हेयर मास्क बनाया है, खाना बन रहा है। अपने फादर इन लॉ को जो है वो मेडिसिन वगैरह दी है, बाकी सारी घर में जो है वो बाकी के जो छोटे मोटे काम थे वो किए हैं, और रात के भी काफ़ी सारे काम जो थे ना मैंने इसी टाइम निपटा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैं काफ़ी देर से कामों में लगी हुई और मीरब को मैंने नहीं पकड़ा, और बच्चों को इतनी देर ना पकड़ो ना तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और मेरे सच्ची में कल बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे इतनी शदीद भूख लग गई थी, मैंने अपनी सिस्टर से कहा मुझे कुछ क्विक सा बना दो, मुझे इतनी शदीद भूख लगी है। तो उसने मुझे बड़े ही मज़ेदार सैंडविच बना के दिए थे। उसे खुद को इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन सच्ची बताऊँ मुझे बहुत मज़ेदार लगे थे। उसके बाद बस मैंने अपना खाना शाना रेडी किया। आलू फलियाँ चिकन बनाया था हम लोगों ने। वैसे मैंने कभी आलू फलियाँ चिकन नहीं खाया, मैंने फलियाँ चिकन तो खाया हुआ है, सादी फलियाँ भी खाई हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि आलू भी डालने हैं, तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आलू फलियाँ चिकन बनाए थे। तो बस सारे काम शाम निपटाए, मैंने सारा काम किया। उसके बाद मैंने अपना हेयर मास्क लगाया, फिर मेरी मदर इन लॉ आ गई थी, फिर हम लोगों ने मिल के बैठ के खाना खाया, चाय शाय पी, मैंने बात वगैरह लिया। तो और बस इसी के साथ यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। मेरी सारी टिप्स को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है सफाई करते हुए नेक्स्ट टाइम से। आप देखिएगा, आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका घर बहुत साफ़ सुथरा लगने लग जाएगा। मुझे ना अक्सर लोग यही पूछते हैं कि तुम लोगों का घर हमेशा इतना वेल मैनेज किस तरह से होता है, इतना साफ़ सुथरा किस तरह से होता है। बस यही सारी वो टिप्स हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, और ये सारी वो टिप्स हैं जो मुझे बचपन में बड़ा गुस्सा आता था जब मेरी मम्मा मुझे कहती थी ना कि ये फॉलो किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। तो मैं बड़ा चिढ़ती थी कि मुझसे नहीं होता, पहले सफाई तो करनी होती है, ऊपर से इतना सारा काम आप पहले मुझे बता देती हैं कि ये भी करो वो भी करो, मुझसे नहीं होता। लेकिन अब मुझे समझ आती है कि मतलब वो मम्मा ने बार बार करवा के बता के ना तो वो मेरी आदत ही बना दी है। अच्छा, ये देखें कितना खूबसूरत मौसम हो गया था अचानक से। तो बस मैंने सारे जो है ना वो बाहर से कपड़े वगैरह फटाफट से उतारे। मुझे यही था कि जैसे बारिश आने लगी है, लेकिन क्या करें भाई, हमारे शहर में तो बारिश कोई मर के ही आती है, बारिश का एक कतरा भी नहीं पड़ा हमारे शहर में। खैर बस उसके बाद मैंने अपना हेयर मास्क वगैरह यहाँ पे रेडी कर लिया था, लगाया शगाया, और उसके बाद तो मैंने बता दिया आप लोगों को मैंने क्या किया है। बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।